जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज सभी को छठ मैया की बधाई हो। और सभी आज छठ पूजा कर रहे हैं बड़े उल्लास के साथ। और सभीयों का छठ मैया खुशी का दामन भर दे। जय जय श्री राधे। और आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 21 व 22वां अध्याय सुनाऊंगी। जय जय श्री राधे। राधे राधे। आज मैं 23 और 24वां अध्याय कार्तिक मातम का आपको सुनाऊंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान में है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है और अभीष्ट फल देने वाला है। और जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वो यमराज को कभी नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधों का संत मार्ग, ये तीनों एक पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक और मानसिक संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुण्य गर्भ में नहीं जाते और जीवन मुक्त हो जाते हैं। और तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों में विष्णु प्रभुभूति सब देवताओं निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपने प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निर्मित दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितु यदि नरक की यातना नहीं भोगते और वो मुक्ति पाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करेंगे उन्हें गंगा स्नान का फल मिलेगा। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणिक और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ और सूर्य तुला राशि में होता है। आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह नरक में वास करता है। और जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्र व पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असफल हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की कथा सुनने से मनुष्य को अपने वंश सहित मुक्ति पाता है।
जय श्री राधे। राधे राधे। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मातम का 23वां अध्याय मैंने सुनाया। अब मैं 24वां अध्याय सुनाऊंगी। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अब आपको मैं कार्तिक मातम का 24वां अध्याय सुनाऊंगी। राजा पुरथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व व्रत मातम के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है। यह भी मुझे साझा करिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी देखी, जिसको देख के बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उनका शरीर नंगा मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूछा और थाली और जल उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसमें भगवान नाम का जप करते हुए वह सामग्री, जल का लोटा और तुलसी दल पड़ा था, उसके मारा, जिससे उसके जन्म जमतार के पाप नष्ट हो गए और दूसरे जन्म याद आया। और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर गई और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार काम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसे ये चरित्र था? यह सब कुछ मुझसे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कला था, कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम की एक ब्राह्मण था। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था और मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन दिया और न ही मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ेलू देख नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर और आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है उसका फल इसे भोगना होगा। कलह ने कहा, हे ब्राह्मणी, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया और यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रही, इसलिए अब यह भिष्टा खाने वाली हो गई।
इसे अब सूरी का जन्म दिया जाए। चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाना देने वाली बिल्ली होगी। इसे अपने पति पर क्रोध करके आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपने तीनों योनों में भोग भोगेगी। ब्राह्मणी, मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् और उसके शरीर से बाहर निकाला। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दिग्गजों, आप मुझे यह बताएं कि आगे होने वाले तीनों योनि और इस प्रेत शरीर से किस तरह से मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कला की बात सुनकर उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुख हुआ। उनका दुख देखकर उनका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, जय श्री राधे। 24वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। राधे राधे।